हाय एवरीवन। आज हम करने वाले हैं पीसीटी लेवल 3 के कॉमन सब्जेक्ट की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के 30 क्वेश्चंस 2020 का पीवाईक्यू हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। तो विकास की सही विशेषता नहीं है, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेयी होते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है। तो वाक्य पूर्ति तकनीकी ये क्या है, अप्रत्यक्ष विधि है। थर्ड क्वेश्चन है, आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं। सामाजिक भूमिकाएं, शरीर प्रतिमा। तो ये दोनों होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। आशावादी। फिफ्थ क्वेश्चन, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। 1200 से 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिक विभेद या वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था। सर फ्रांसिस गाल्टन ने। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। प्रत्याहार तथा आज्ञाकारिता। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है। सामाजिक अनुबंध। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। संवेगात्मक स्थिरता। उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थियों को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। औसत धारण। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 13, शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या होता है। 7:1:1। क्वेश्चन नंबर 14, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है। पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। उद्भवन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। शून्य स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है। स्वायत्त अवस्था। किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। सर विलियम मैकडूगल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है। व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है। प्याजे। क्वेश्चन नंबर 21, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है। स्कीमा। एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस, पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थियों ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। यह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। ऋणात्मक अंतरण का। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाह्य निर्धारक है। उद्दीपन की अवधि। क्वेश्चन नंबर 24, मुरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है। 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है। आलसी टाइप।
क्वेश्चन नंबर 27, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं? 10 कार्ड। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रिंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? सुडोलकाय। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिनियम का गौण यानी सहायक नियम है? मानसिक वृत्ति का नियम। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है।